हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हो भाई लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? बहुत बढ़िया। अब फटाफट तुम्हें दिखाता हूँ पीपीटी। और आज का जो कंटेंट है वो है साइट, है ना? हम सब जानते हैं साइट का मीनिंग। साइट का मतलब किस चीज़ से होता है? साइट का मतलब होता है किलिंग से, किसी को जान से मार देने से। ठीक है। अच्छा, पहले ये बताओ कल का होमवर्क, कल का होमवर्क कौन कौन करके लाया है? देखो, अगर जो मैंने कराया है उसे एक बार दोबारा नहीं करोगे ना तो परेशान रहोगे तुम भी और मैं भी। हाँ, टिथी ने बिल्कुल सही बताया। वेनिस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। बिल्कुल सही, क्या बात है। ठीक है, क्या बात है। अलका ने सारे फोबियाज याद कर लिए हैं, सब रिवीजन करके आए हैं। स्टडी ऑफ, अच्छा, बिब्लियोफोबिया। हाँ, कैलोफोबिया फियर ऑफ ब्यूटी। हाँ, कैलोफोबिया होता है। हाँ ठीक है, कैलोफोबिया होता है, वो सेलो नहीं होता। कैलोफोबिया इज फियर ऑफ ब्यूटी। पैकोफोबिया, हाँ भाई, कौन बताएगा? पैकोफोबिया, PACKO, पैकोफोबिया। पैकोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज्ड रूम्स। ठीक है, फियर ऑफ गेटिंग पैक्ड। हाँ जी। अच्छा देखो, ये आसान है। देखो, जायलो का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट से होता है। ठीक है, जायलो का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट से होता है। तो जायलो का मतलब वुड से भी होता है। सेम बात है, क्योंकि जंगल में लकड़ी होती है। तो जायलोफोबिया इज फियर ऑफ वुड्स भी होता है। ठीक है। हाँ, जायलो हाइलो। हाँ सही है, डिसएसोसिएट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिमूविंग एसोसिएशन। सही बताया आपने। भाई आज साइड करें आप फटाफट, बहुत सारी साइड लेके आया हूँ। हाँ, पेइनोफोबिया, मोहक ने बिल्कुल सही बताया कि फियर ऑफ पावर्टी होता है। बिल्कुल सही बताया। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग होमवर्क करके आए हो। अगर तुम लोग होमवर्क करके आए हो और तुमने कल वाली क्लासेस भी अच्छे से ली हैं, परसों वाली क्लास भी अच्छे से ली है, तो अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हारी वोकैब अच्छी होने से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और साइट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले मैं पढ़ाऊंगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलो, लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, सुसाइड। तो देखो, जहां भी सू आएगा ही तो तुम्हें पता है सू का मतलब होता है सेल्फ। तो खुद को मार देना, सुसाइड, या फिर इसके लिए एक वर्ड और आता है सेल्फ साइड। दोनों का मतलब सुसाइड होता है, जो सुशांत ने अभी की थी। देश में यही चल रहा है, आपको पता भी है। अच्छा, जीनो, जीनो कहाँ से बना? जीन्स से बना। जीन्स से बना जीनो। तो तुम एक तरह की जीन्स को ही खत्म करना चाहते हो। तुम चाहते हो फॉर एग्जाम्पल कि सारे हिंदू खत्म हो जाएं, सारे मुस्लिम खत्म हो जाएं, या सारे सरदार खत्म हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जीनोसाइड हो जाएगी, जो तुम्हें याद होगा हिटलर ने की थी। ठीक है, 1947 वर्ल्ड वॉर सेकंड में, जीयूस को मार के। तो किलिंग ऑफ अ रेस और कल्चरल ग्रुप को हम जीनोसाइड बोलते हैं। अच्छा, होमी कहाँ से बना? होमी बना ह्यूमन से। होमी बना ह्यूमन से। तो होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन, इसको तुम मर्डर भी कह सकते हो, है ना? मर्डर या फिर किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। अगला क्या है? यूक्सोरिसाइड। अब देखो, इसमें एक्स आ गया। कैसे याद रखोगे? एक्स, एक्स का मतलब है ये काम करना नहीं है। एक्स का मतलब है कि ये काम करना नहीं है, करने के लिए नहीं बना है। अ मैन हु मर्डर्स हिज वाइफ,
ठीक है, तो भाई ये ऐसी बात है कि ये काम करना नहीं है, ना कभी कर पाओगे, सबसे खतरनाक काम है। तो यूक्सोरिसाइड स्किलिंग इज किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही बीवी टपका देना। ठीक है, ये चारों समझ में आ गए हो तो थम्स अप दे दो जल्दी से। हाँ, CHSL में आ गए तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे। चलो भाई नेक्स्ट। मार्टिसाइड, मार्टिसाइड किलिंग ऑफ वंस स्पाउस। स्पाउस कौन होता है भाई? या तो तुम्हारा हस्बैंड या फिर वाइफ। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। स्पाउस का मतलब होता है पार्टनर। ठीक है, तो मारिटिसाइड, ठीक है, मारिटिसाइड, मारिटिसाइड का क्या मतलब होता है? क्लिंग्स ऑफ वन पार्टनर, जिससे तुमने मैरिज करी है। मारिटी मतलब मैरिज से आया। ठीक है, तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया या वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया तो आप उसे मारिटिसाइड कह सकते हैं। मारिटिसाइड क्लियर हो गया? अगला क्या है? मैट्रीसाइड। मैट्री, अब देखो मैट्री बना किससे? मैटरनल से, है ना, सुना है ना, मैटरनल पैटर्नल। तो मैटरनल क्या होता है? जो माँ से रिलेटेड होता है। पैटर्नल क्या होता है? जो पापा से रिलेटेड होता है। कैसे याद करोगे? पैटर्नल पापा, मैटरनल मामा। तो जो मम्मी से रिलेटेड है मैटरनल, जो पापा से रिलेटेड है पैटर्नल। इसलिए मैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माँ को मार देना मैट्रिसाइड, और पापा को टपका देना किलिंग ऑफ वंस फादर। तो मैट्रिसाइड और पैट्रिसाइड, ठीक है, दोनों मैटरनल और पैटर्नल पे बेस्ड है। इसके अलावा तुमने वर्ड सुना होगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी किसे बोलते हैं? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी से बना फ्रेटरीसाइड। तो ये क्या है? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, है ना। तो कैसे याद करोगे? मैटरनल मम्मी से रिलेटेड, पैटर्नल पापा से रिलेटेड। भाई ये सारे लिख लो, ये सब नोट्स हैं तुम्हारे जो तुम्हें आगे एग्जाम में याद आएंगे और तुम्हें काम देंगे। फ्रेटरी रिलेटेड हो गया फ्रेटर्निटी से, तो फ्रेटरी साइड इज किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। चारों समझ में आ गए? थम्स अप दो जल्दी। बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। सोरोरी साइड, एस से सोरोरी, एस से सिस्टर, एस से सोरोरी, एस से सिस्टर। तो भाई तुमने बहन को टपका दिया। जैसे ये तो बहुत कॉमन है सोरोरी साइड। अगर तुम हरियाणा में जाओगे तो ये बहुत कॉमन है। लोग मतलब बहुत कॉमनली अगर उसने दूसरे गोत्र में शादी कर दी है तो भी मार देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोरोरी साइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अच्छा, अगला क्या है? पारिसाइड। पर निकले हुए हैं इनके, क्या निकला हुआ है? इनके पर निकले हुए हैं। ठीक है, तो नहीं, ये जो है ना पारिसाइड, ये मदर फादर के अलावा रिलेटिव्स के लिए भी आता है। तो तुम इसे ऐसे याद कर लेते हो, इनके बहुत पर निकल रहे हैं। तुम देख रहे हो आजकल तुम्हारे रिश्तेदारों के बहुत पर निकल रहे होंगे, और हमेशा ही निकलते हैं। इनको हर चीज में चुल मचानी होती है। तो किलिंग ऑफ वंस रिलेटिव, अगर तुमने उनको टपकाया है तो वो क्या कराएगा? पारिसाइड। समझ आया? हम सब दो डाउट है तो पूछो। मर्डर ऑफ पेरेंट्स भी कह सकते हो, मर्डर ऑफ रिलेटिव्स भी कह सकते हो। अगला इन्फेंट कौन होता है? तुमने देखी होगी मूवी बाहुबली। उसमें वो छोटा सा बच्चा लेके जाती है मोहल्ले में, कहती है यह है तुम्हारे राजा अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। तो वो क्यों चाहता था? क्यों चाहती थी कि भाई क्यों ऐसे कर रही थी? क्योंकि इन्फेंटिसाइड हो रही थी, मारने की कोशिश की जा रही थी एक छोटे से बच्चे को। पैदा हुए बच्चे को अगर मारने की कोशिश की जा रही है तो वो क्या है? इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। ठीक है, अगला क्या है? फेटिसाइड। ठीक है, फेटिसाइड को हम एबॉर्टिसाइड भी बोलते हैं। फेटिसाइड को हम एबॉर्टिसाइड भी बोलते हैं या
फीटोसाइड भी बोलते हैं। अरे यार, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुण हत्या। गुण हत्या है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस। किसी बच्चे का कत्ल कर देना, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस, जो दुनिया में भी नहीं आया उसे बोलते हैं फीटस। फीटस कौन होता है? माँ की कोख में जो बच्चा होता है, बेबी इन वूम्ब, उसको हम फीटस बोलते हैं। तो फेटिसाइड, फेटिसाइड, एपोर्टिसाइड, फीटोसाइड, तीनों लिख लो भाई, तीनों में से कोई भी फंसेगा। जल्दी से। समझ आ गया? थम्स अप, डाउट है तो पूछो। न्यू बॉर्न नहीं होता, फीटस वो होता है जो पेट के अंदर ही होता है। न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो चाइल्ड हो जाता है। मजा आ गया, क्या बात है। हम्म। नेक्स्ट, फंगिसाइड। अब तुम्हें पता है भाई, कहीं पे फंगस लग गई है और तुमने वहां पे क्या किया है, कीड़नाशक छिटवाए हैं, तो उसे फंगिसाइड बोलते हैं। ये आसान है। फंगी इसमें लिखा हो, तो फंगिसाइड इज किलिंग ऑफ, डिस्ट्रॉइंग फंगस। ठीक है, फंगस को मार देना। ऐसे ही तुमने कीड़नाशक डालते हैं, कीड़नाशक तो उन्हें इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, कि कीड़ों को मार रहे हो। ठीक है, तो फंगस के लिए फंगीसाइड, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड। एल्गी होती है, एल्गी, एल्गी जानते हो ना, ये भी एक तरह का सब्सटेंस होता है। वो ये भी एक तरह का प्राणी होता है भाई। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो एल्गाई को तुमने मारा, इंसेक्ट को मारा, फंगी को मारा, या जर्म्स को मारा, तो जर्मिसाइड, एल्गिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। आसान है या नहीं है? समझ में आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शीश घोष। चलो अगला देखते हैं, बायोसाइड। ठीक है, तुमने कोई लाइफ खत्म कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि पॉल्यूशन इज अ वे ऑफ डूइंग बायोसाइड। तो पॉल्यूशन क्या करता है? बायोसाइड, लाइफ खत्म करते हो किसी की भी, किसी की भी लाइफ खत्म करते हो तो वो बायोसाइड कहलाती है। अब तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में कौन डिसाइड करता है? गॉड। ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई भगवान की तो यही मर्जी थी। तो हमारे साथ ना, हम लोगों के साथ एक दिक्कत है, कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमें लगता ही नहीं कि हम कर सकते हैं। हम इतने ज्यादा, हमें इतना कम कॉन्फिडेंस है ना कुछ खुद पे, कि हमें लगता है कि कुछ हुआ है नहीं यार, मेरे बस की तो नहीं है, ये तो भगवान ने ही किया है। ठीक है, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो हमें लगता है अरे यार, ठीक है, पता नहीं भगवान ने इसमें क्या अच्छा सोचा होगा। तो हमें लगता है कि सब कुछ तो भगवान ही डिसाइड करता है, हम तो यहाँ पे बस घंटा बजाने के लिए हैं। तो क्या है कि कैसे याद करोगे? डिसाइड कौन करता है? भगवान। तो डी साइड, डी साइड, किलिंग ऑफ अ गॉड। तुमने आज भगवान को ही टपका डाला, तुमने कहा तूने ही चरस बोई है मेरे जीवन में, आज तू ना बचेगा। ठीक है, तुमने भगवान को ही मार डाला, तो क्या हो गया? किलिंग ऑफ गॉड। ठीक है, ये दोनों समझ में आए तो थम्स अप दे दो। गुड मॉर्निंग विशाल, लेट आयो बेटा। चलो अगला देखते हैं, फिलारीसाइड। फिलारीसाइड, किलिंग ऑफ फिलाराय। अब ये बताओ, कौन मुझे बता सकता है कि फिलाराय क्या होता है? अरे जल्दी बताओ, फिलाराय क्या होता है? कोई ना है कि साइंस का स्टूडेंट, किसी ने ना सोचा? देखो, फिलाराय ना राउंड वॉर्म्स होते हैं, गोल गोल कीड़े होते हैं। गोल गोल कीड़े होते हैं, अभी बताऊंगा ये कैसे पॉसिबल है। गोल गोल कीड़े होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं इस तरह के, केचवे। ठीक है, तो उनको फिलाराइड ही, फिलाराय बोलते हैं, फिलाराय। तो ये फिलाराय बस तुम्हें याद करना है वन वर्ड में। ये क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं। तो अगर इनको मारने के लिए तुमने कुछ डाल दिया तो उसे फिलारी साइड बोलते हैं, फिलारी साइड। अब भगवान को कैसे मारा जाता है ये भी सुन लो। बहुत सारे राजा पहले ऐसे हुए हैं, बहुत सारे वॉरियर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया से बोला कि मैंने भगवान को मार दिया है, और बहुत टाइम तक उन्होंने राज किया है, तुम पढ़ोगे इस बारे में। तो ये हाइपोथेटिकल है। देखो, भगवान को मारने के लिए भगवान का होना भी तो जरूरी है, भगवान का सामने आना भी तो जरूरी है। ना वो सामने आता ना वो पिटता। समझ रहे हो? तो बड़ी सीधी सी बात है, सामने आएगा तो पहले ही पिट जाएगा, पहले तो गरीब सूद देंगे,
कि साले तूने हमारे जीवन में तो चरस ही बो रखी है। तो ये हाइपोथेटिकल है, समझे। राउंड वॉर्म्स होते हैं, गोल गोल कीड़े होते हैं। हाँ, चलो। फिलीसाइड क्या होता है? फिलीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, ठीक है, द एक्ट ऑफ अ पेरेंट किलिंग देयर चाइल्ड। ऐसे समझ लो कि तुमने इतने कांड कर दिए, इतने कांड कर दिए कि माँ बाप का जीना तुमने दुश्वार कर दिया, ठीक है। मतलब तुमने माँ बाप का, मम्मी का मंगलसूत्र बेच के खा गए तुम, ठीक है, पापा का स्कूटर बेच के तुम अपनी बाइक में पैसे डाल दिए तुमने, ठीक है, जहां से तुम्हें जो मिल रहा है वो बेच रहे हो और खा रहे हो। जहां से अगर अगर घर में 200-100 रुपए भी कहीं रखे हैं तो तुम पार करे दे रहे हो, तो भाई पापा ने कहा इसको टपका दो, ये तो आदमखोर हो गया। तो फिलीसाइड इज किलिंग ऑफ, ठीक है, वंस चाइल्ड। मम्मी पापा नहीं मारा, ये बात याद रखना, किलिंग ऑफ चाइल्ड नहीं है ये, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, खुद के बच्चे को मार देना इस फिलीसाइड। समझ में आया? हम्म। एकता राजपूत, ये बताओ कि तुमने सुबह सुबह क्या खाया है? ये सारे एग्जाम्पल बायोसाइट के हैं, तुम किसी भी लाइफ को मारते हो तो वो बायोसाइट के एग्जाम्पल है। सारी साइट्स बायोसाइट में आती हैं। तुम्हें किसने बताया था कि 11 बजे क्लास है बेटा? किसने तुमसे संगीन मजाक किया जिसको तुम इतने सीरियस ले गई? फाउंडेशन वही है, आज भी एनालाइजर चलेगा भाई, पहले पेपर तो देख लूं कैसा आ रहा है, इसलिए एनालाइजर देखना जरूरी है, आगे के बैचेस उसी के हिसाब से डिजाइन करूंगा ना। चलो अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? पीडी साइड, पीडी साइड। अब पीडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पीडी मतलब चाइल्ड होता है, पेड पढ़ाया था ना कल, पीडोफोबिया नहीं करा तुमने, है ना। तो पेड मतलब चाइल्ड, तो पीडी साइड इज किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। अब देखो तुमने पेड याद कर लिया, ये रिपीट हो गया। रूट वर्ड सब तुम्हारे रिपीट होते रहेंगे, तुम्हारी सिर्फ 3 या 4 दिन की मेहनत है, 3-4 दिन के बाद तुम्हारी वोकैब धपड़ धपड़ आसान आसान चलेगी। समझ रहे हो? अच्छा, अगला क्या है? प्रोलिसाइड, प्रोलिसाइड। तो प्रोलिसाइड का क्या मतलब है? अरे 1 मिनट, अरे यार ये तो कांड हो गया। बढ़िया। वो एक्चुअली हुआ क्या, मैं अपना ये लैपटॉप पर चार्जर लगाना भूल गया था, लैपटॉप ने एकदम दिखाया कि भाई मैं मरने वाला हूँ, बैटरी दे दे। हाँ, तो देखो ये यहाँ पे आपको दो सिनोनिम मिल गए, एक तो फिलीसाइड और एक प्रोलिसाइड। फिलीसाइड और प्रोलिसाइड दोनों क्या है? सेम है। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है, प्रोलिसाइड फिलीसाइड दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, ये सिनीसाइड कहां से बना? एक वर्ड होता है सिनाइल, सिनाइल का मतलब होता है सटिया जाना, मीन्स टेंड्स टू बिहेव टेंड्स टू बिहेव इन अ वियर्ड मैनर, ठीक है, जो एक अजीब ढंग से बिहेव करता हो, टेंड्स टू बिहेव इन अ वियर्ड मैनर बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। क्योंकि भाई उम्र हो गई है ज्यादा तो आदमी सटिया गया है उम्र हो गई है ज्यादा तो आदमी सटिया गया है। तो सिनीसाइड का क्या मतलब है? किलिंग ऑफ एन ओल्ड मैन, ठीक है, किसी तुमने बुढ़े को मार दिया क्योंकि सटिया गया था, इसने तुम्हारे जीवन में चरस बोई थी, तुमने इसे वहां पहुंचा दिया जहां इसके जाने का टाइम हो गया था। तो इसे कहते हैं सिनीसाइड, किलिंग ऑफ एन ओल्ड मैन। कैसे आया? सिनाइल से आया। सिनाइल का मतलब क्या होता है? सटिया गया अच्छा, वर्मीसाइड, किलिंग ऑफ वॉर्म्स, है ना, तुमने सुना होगा एक दवाई भी आती है
वर्मी कंपोस्ट, वो जो डाली जाती है खेतों वगैरह में, तो वर्मीसाइड वर्म से बना, वॉर्म से बना, तो वर्मीसाइड इज किलिंग ऑफ वॉर्म्स। चारों समझ में आ गए? जल्दी से थम्स अप दे दो। देखो रूपांशी भारद्वाज कितनी प्यारी बच्ची है, सब कुछ बता दिया उसने तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में। नहीं, कल से शुरू नहीं होगा, वो उसे पोस्टपोन किया गया है तब तक के लिए जब तक नया बैच नहीं आ रहा, मतलब तक, मतलब कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया है, उसे एग्जाम से पहले ही शुरू किया जाएगा। आगे बढ़े भाई। अगला देखो, टायरेनीसाइड। टायरेंट कौन होता है? तानाशाह। तुम्हें लगा इस ये बहुत बड़ा तानाशाह हो रहा है, किसी की नहीं सुन रहा, ठीक है, तो तुमने क्या करा, उसको मार दिया। तो टायरेनीसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ अ टायरेंट, किलिंग ऑफ अ टायरेंट, किसी तानाशाह को मार देना, डिक्टेटर, किलिंग ऑफ अ डिक्टेटर। तो इन वर्ड को तो याद करने की ट्रिक भी क्या बताऊं। टायरेंट का मतलब पता होना चाहिए, ये भी पता है। पेस्ट का मतलब पता होना चाहिए, पेस्ट कौन होते हैं, है ना, पेस्टिसाइड, कीड़नाशक जो होते हैं, जो तुम्हारे खेत खा जाते हैं या खलियान खा जाते हैं, तो उसे हम पेस्ट बोलते हैं। तो अगर तुम उनको मारने के लिए कुछ छिड़कते हो तो उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्या है? जुएं होती हैं, लाइस जानते हो? लाइस, लाइस होती हैं जू, जू सर में हो जाती थी, मम्मी देखती थी। ठीक है, एक जमाना था कि अगर मैं सर में बस ऐसे कर दूं एक बार, मेरी माँ मेरा दिन का मतलब सत्यानाश कर देती थी, बिठा लिया करती थी। मुझे क्रिकेट खेलना है, कुछ खेलना है, नहीं बेटे तेरे सर में जूं हो गई है। और मुझे लगता था ये जूं जैसे मुझे खींच के, कहीं मुझे कहानियां सुनाई गई थी जब मैं छोटा था, कि भाई जब एक बच्चा था उसको दरिया में ले गई थी खींच के, जूं मार देती है, खा जाती है। मैं कहता नहीं भाई पहले जूं ही देख दे, समझ रहे हो। तो हाँ, ये ऐसी कहानियां हमारे यहाँ चलती हैं खूब। जूं, हाँ, मेरी माँ को जूं देखनी होती थी, अगर मैंने हल्के से उसको लगता था मेरा बच्चा एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, एक बार एक मेहमान आ गए तो उन्होंने बस ये बोल दिया था, बस मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए तो उन्होंने ये बोल दिया था, बेटा तुम्हारे पैर कितने गंदे हो रहे हैं, पैर धो लो। और भाई मेरी माँ को ऐसा लगा था ना कि उसकी ईगो कहाँ हर्ट कर दी, इसका बच्चे के पैर कैसे गंदे हैं। उसके बाद ना, उसके बाद अगर मेरे पैर थोड़े भी गंदे होते थे ना, तो मेरे पैर में लकड़ी मार देती माँ। क्यों? पैर चमकते रहने चाहिए, लौंडा मेरा है चमकेगा, समझ रहे हो, ऐसे लगता है माँ बाप को, लगता है यार बच्चा चमका के रखना है अपना। हाँ, तो भाई जू को जो मारती थी ना मम्मी, वो क्या करती थी? पिडिक्यूली, पिडिक्यूली साइड, पिडिक्यूली साइड, नाम ही देखो कैसा है, पिडिक्यूली, ये साइंटिफिक नेम है किसका? लाइस का। ठीक है, लाइस क्या होता है? जो लीच होता है ना, लीच, है ना, वो अलग होता है। लीच जो होता है वो चिपक जाता है, खून चूसता है। लाइस ये जू होती है बस, जो सिंपल हमारे सर में होती है, निकाल के फेंक सकते हो। तो पिडिक्यूली साइड इज किलिंग ऑफ अ लाइस। अच्छा, रेजिसाइड, रेजी कहां से बना? रेजी बना रेजिमेंट से। रेजिमेंट किसका होता है? रेजिमेंट का मतलब होता है आर्मी। आर्मी किसकी होती है? राजा की। तो राजा टपका दिया, किलिंग ऑफ अ किंग, कैसे याद करोगे? रेजिमेंट किसका होता है? आर्मी को रेजिमेंट बोलते हैं, तो किलिंग ऑफ अ किंग इज रेजिसाइड। समझ आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। हाँ, मेरा बच्चा सबसे अच्छा लगे, फर्स्ट भी है, सुपरमैन पैदा किया है ना तुमने, बैटमैन हूं मैं, है ना, पढ़ाई में भी अच्छा होऊंगा, हर चीज में अच्छा होऊंगा। तुम्हारा ही तो डीएनए है, अगर कुछ नहीं कर पा रहा इसका मतलब तुम बेकार हो। भाई मैं तो ऐसे बोल, मतलब ये बोल मत देना वहीं पापा को, पिल जाओगे, मतलब बता रहा हूँ, मन की बात है ये, मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं बोली है। हाँ हाँ, कभी तुम बोल दो, कमरा बंद है इसलिए हिम्मत भी है जो मैं बोल रहा हूँ, चप्पल आएगी उड़ती हुई। हाँ, तो बोल मत देना तुम। हाँ, लेकिन हाँ, मन में तो आई थी मेरी बात। मैं सोच रहा यार, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब मेरा डीएनए ही अच्छा नहीं है। डीएनए कहाँ से आया? इन लोगों से आया। तो यही तो बेकार है अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा। हाँ, फिलीसाइड हो जाएगा, मोहक बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब। शुक्रिया भाई, और शुक्रिया शुक्रिया, और ईशो घोष, वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है मेरे दिमाग में, अजीब अजीब बातें आती हैं। हाँ, ध्यान। अगला क्या है? एवी साइड, एवी। अच्छा देखो, ये जहां भी तुम्हें मिलेगा ना एवी,
तो इसका मतलब बर्ड से होता है, सुंदर सुंदर बर्ड्स, प्यारी प्यारी बर्ड से। तो एवरी साइड इज किलिंग ऑफ बर्ड, चिड़ियों को मार देना, है ना। पहले के लोग शिकार करते थे बिना वजह, निशाना अपना चेक करने के लिए चिड़ियों को मार रहा है, ठीक है, निशाना चेक कर रहा है, देखो अरे मार दी मैंने चिड़िया, क्या बढ़िया चिड़िया है, ऐसे पागलपन इंसान ही कर सकता है। तो एवरी साइड इज किलिंग ऑफ बर्ड्स। अगला क्या होता है, हर्ब। हर्ब क्या होती है भाई, हर्ब क्या होती है, जल्दी से बताओ। हर्ब, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां। तो हर्बिसाइड इज किलिंग ऑफ, टू डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड इनहिबिट ग्रोथ। तो किलिंग ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स कौन होती हैं, जड़ी बूटियां। तो किलिंग ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे आसपास प्लांट्स उग गए और वो अच्छे लग रहे हैं सब कुछ, तुमने कहा नहीं भाई मुझे तो यहाँ पे पक्का फर्श बिछवाना है और दुकान खोलनी है, तो तुमने क्या करा, सारे वो प्लांट्स कटवा दिए, उन्हें मार दिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, हर्बिसाइड। यूक्सोरिसाइड ये रिपीट हो गया है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। निपोटिसाइड मतलब तुम्हारा कोई फेवरेट आदमी था, ठीक है, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया, तुमने इसका मोबाइल में रिचार्ज भी कराया, इसकी गर्लफ्रेंड भी बनवाई, इसको समाज में उठना बैठना भी सिखाया, कभी पैसों की जरूरत थी तो पैसा भी दिया। आज ये क्या कर रहा है, आज ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड से वीडियो चैट कर रहा है और उसे अपने फोटो भेज रहा है, समझ पा रहे हो, और तुम्हारी बुराई कर रहा है। अरे वो मुकेश, मुकेश आदमी सही नहीं है, मुकेश सही नहीं है, मुकेश के चक्कर में मत पड़ो, मुकेश की बहुत है। अरे बहुत है तो तू क्यों बता रहा है, तू भी तो उनमें से एक है, तो तुमने क्या किया, उसको टपका दिया। तो किलिंग ऑफ अ फेवरेट, निपोटिज्म सुना होगा तुमने। और क्या करोगे, तुम्हारे पास चारा भी तो नहीं था। निपोटिज्म, निपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, ठीक है। तो तुमने अपने भाई को या भतीजे को टपका दिया, तो निपोटिसाइड इज किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ वंस फेवरेट। अगर ये समझ में आ गया हो तो थम्स अप दे दो, डाउट है तो पूछो। हम्म। अगला, अच्छा भाई देखो, हैरी साइड ये बहुत जबरदस्त चीज है, तुमने सुना होगा हरिया, तुम्हें याद होगा। हाँ, तुमने पुराने जमाने की मूवीज में देखा होगा कि एक नौकर है, लड़की है बड़ी अमीर, एकदम गजब अमीर भाई साहब, बड़ा पैसा है पापा के पास, बहुत ही पैसा है पापा के पास। पट किससे रही है, हाँ पढ़ के आई है कहीं बाहर से, इंग्लैंड से पढ़ के आई है एकदम। पट किससे रही है, रामू काका के बेटे हरिया से। समझ पा रहे हो, रामू काका होते हैं ना घर में, माली, माली है रामू काका, उनके बेटे हरिया से पट गई। अब खाली ये पटी ही नहीं है, ठीक है, पापा को पता चल गया तो पापा इसे निकाल देंगे घर से। इसने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा, मेरे प्यारे पापा, मैं रामू काका के बेटे हरिया से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और मुझे पता है आप कभी भी हरिया को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं अपने प्यार के लिए आपकी वॉट लगा के जा रही हूँ। वॉट को मैं थोड़ा उनके लैंग्वेज में बोल देता हूँ, आपका घर बार इज्जत पैसा रुपया ये हमारे प्यार से छोटा है, और हम जा रहे हैं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी बिटिया पूजा। और भाई पूजा ने ये कांड करा, बुढ़े ने दिल पकड़ा भाई, ठीक है, पापा निकल लिए। अब होता क्या है, हाँ अब देखो, हाँ अब देखो होता क्या है इसमें, इससे क्या होता है, हरिया ने क्या किया, हरिया ने बुड्ढा टपका दिया, खाली टेंशन देख के हरिया ने बुड्ढा टपका दिया। तो किलिंग ऑफ अ लॉर्ड और मास्टर किसने, तो कैसे याद रखोगे, हरिया ने सिर्फ टेंशन से बुड्ढा मार दिया। तो किलिंग ऑफ अ मास्टर या किलिंग ऑफ अ लॉर्ड, अपने मालिक को या मास्टर को मार देना। समझ आ गया ये वाला, तो थम्स अप दे दो। अरे पूजा, अरे यार पूजा देखो, मेरा मतलब कोई तुम्हारी वाली पूजा नहीं था, वो पूजा बड़ा ही कॉमन नाम है, और मैंने मूवीज में हमेशा पूजा देखा है, तो इसलिए वो पूजा आया। मैं किसी का भी नाम लेता तो कोई तो मुझे पेलता ही, तो चलो कोई बात नहीं है, पर तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम तो अच्छी वाली पूजा हो। हाँ अगला बढ़ते हैं भाई, पूजा दिखा रही मुझे आंखें। चलो अगला क्या है, फिलोसफी साइड। अब तुमने देखा कोई फिलोसफर है तुम्हें फिलोसफी बता रहा है, जैसे किसके साथ हुआ ये, सोक्रेटिस के साथ, सोक्रेटिस के साथ यही तो हुआ, गैलीलियो के साथ
यही तो हुआ। ठीक है, वो फिलोसफर थे बड़े बड़े, उन्होंने बताया अबे चक्कर में मत पड़ो, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। गैलीलियो ने तो लाके टेलीस्कोप दिखा दिया, देख तू कह रहा है वहां पे भगवान ने चांद पे, भगवान ने ले 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 चांद देख ले, ये ले अर्थ अर्थ देख ले, तू ये लगा दूरबीन और देख सब दिख रहा है, कोई है वहां पे, घंटा कोई नहीं घूम रहा। तो भाई इनको मार दिया गया, इसे बोलते हैं फिलोसफिसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ अ फिलोसफर, अगर तुम्हें उसकी बातें हजम नहीं होती तो तुम उसे मार देते हो। ठीक है, ये वाला भी समझ में आया तो थम्स अप दो। अड्डा के कांटेक्ट नंबर तुम्हें सारे मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप में आ जाओ, 3-4 नंबर दे दूंगा अड्डा के। ठीक है, चलो। अच्छा, वेटिसाइड ये कौन था? ये तुम्हारे ऊपर आके वैट लगाते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं तुम्हारे ऊपर आके वैट लगाते हैं, क्या ना, प्रॉफिट होते हैं, ये मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं। ये तुमसे क्या कहते हैं, अरे भाई ये करो, ये मत करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीसस, जैसे मोहम्मद, तो ये लोग कौन थे? प्रॉफिट थे, कि भाई ये चीज करोगे, ये नहीं करोगे, ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो बुरा होगा, सारा वैट लगा दिया। जैसे जीएसटी से पहले वैट चलता था, तो मैंने इसे ऐसे याद करा। तो वेटिसाइड स्किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट, या फिर पोएट भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? तो फिर से थम्स अप दे दो। आज शेयर कराता हूँ अड्डा के नंबर। अगला क्या है? जार, इसे सिजार, सिजार, सिजार भी बोलते हैं, कहीं कहीं से जार भी बोलते हैं। ये क्या होता है? बड़ा रसूख वाला आदमी होता है। ये क्या होता है? किंग होता है। और किंग भी कैसा होता है? ताकतवर, पावरफुल किंग होता है। एक एरिया का जो बहुत ही पावरफुल किंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जार बोलते हैं। तो किलिंग अ जार, किलिंग ऑफ अ जार, तुमने किसको टपका दिया? एक राजा को टपका दिया। समझ में आया तो थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। एमबी, ये था तुम्हारा दोस्त, सब कुछ किया तुमने इसके लिए, इसने तुम्हारे ही राज खोल दिए, तुम्हारे ही घर पे तुम्हारी सारी बातें बता दी, तो तुम क्या करोगे? टपका दिया। बताया था ये सारे रूट वर्ड दोबारा रिपीट होंगे। एमबी का मतलब फ्रेंड होता है, गली का बच्चा बच्चा जानता है, और जान रखना। तो एमबी साइड इज किलिंग अ फ्रेंड, किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। ठीक है, हॉस्टी साइड, अच्छा हॉस्टी साइड कहां से बना? होस्ट कौन होता है? होस्ट, होस्ट कौन होता है जल्दी से बताओ? होस्ट कौन होता है? किलिंग ऑफ एन एनिमी। ठीक है, ये हॉस्टाइल से बना। हॉस्टाइल सुना है तुमने? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जिससे तुम्हें एनमिटी हो, शत्रुता हो। तो किलिंग ऑफ अ होस्ट इज हॉस्टिसाइड। ठीक है। अच्छा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। भाई इसको मारने के चक्कर में आदमी मार दिए गए, इसको नहीं भी मारा है और शक भी है तो भी आदमी मार दिए गए। तो ये क्या है? वेसिसाइड। तो वेसिसाइड इज किलिंग ऑफ काउज, वेसिसाइड इज किलिंग ऑफ काउज। और अभी तो तुम्हें पता ही होगा असम गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है? असम गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई हम जो है अपने यहाँ के टाइगर को भी बीफ नहीं खाने देंगे। समझ रहे हो? होगा तू टाइगर, हम नहीं खाने देंगे तुझे बीफ। हाँ, और हम वेजिटेरियन टाइगर बनाएंगे तगड़े वाले। पता ही होगा तुम्हें आसाम का, बड़ा मजाक भी बन रहा है उस पे। हाँ। तो ये तो वही वाली बात है, कोई इंसान से कहते भाई तू लौकी नहीं खा पाएगा, तू लौकी नहीं खा सकता, तुझे कुछ और खाना है ना? तो वैसी साइड इज किलिंग ऑफ काउस। अगला क्या है? सर्वी साइड, सर्वी साइड किलिंग ऑफ अ डियर। ठीक है, तो सर्वी का क्या मतलब होता है? सर्वी का मतलब ये सब बैन है, ये आप कर नहीं सकते, ये भी बैन है, ये भी बैन है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये दोनों बैन है, तो ये आप कर नहीं सकते। पर बहुत सारी जगहों पे दूसरे देशों में होता है। तो वैसी साइड और सर्वी साइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ काउज एंड किलिंग ऑफ डियर। समझ में आया? थम्स अप दे दो। हम्म, चलो। हाँ, अब देखो, तुमने सुना होगा एक राशि होती है टॉरस, TAURAUS, टॉरस, है ना? मेष जिसे बोलते हैं, मेष, उसमें सांड बना होता है, सांड, उसी से मैंने याद करा। भाई तुमने सांड मार दिए, तो किलिंग ऑफ बुल्स को हम क्या बोलते हैं? टॉरिसाइड। किलिंग ऑफ बुल्स को हम क्या बोलते हैं? टॉरिसाइड। अच्छा, कैनाइंस होते हैं डॉग्स, जहां भी कैनाइंस आ जाए मतलब क्या होता है? डॉग्स।
तो कुत्ता मार दिया तुमने, कुत्ता मार दिया तुमने, तो तुमने क्या करा, कैनिसाइड। तो कैनाइंस आया डॉग्स के लिए, टॉरस से बना मेष, मेष से बना क्या, टॉर, टॉर मतलब बुल। ठीक है। और तुमने सुना होगा एथनिक वेयर, एथनिक वेयर, एथनिक का क्या मतलब होता है, कल्चरल। तो ETHN एथनिक से बना एथॉन, तो कल्चर, तो तुमने किसी कल्चर को बर्बाद कर दिया। भाई जैसे इंडिया में एक कल्चर था जमाने से, ठीक है, तुम लोग तो अभी हो, तुम अपने दादा परदादा वो लोग जानते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते थे और इतना बवाल नहीं था। ठीक है, आज नफरत की राजनीति ने क्या कर दिया, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, किसी ने बोल दिया हिंदुओं से खतरा है, किसी ने कह दिया मुस्लिम से खतरा है, किसी ने कह दिया भाई क्रिश्चियन से खतरा है। खतरा घंटा किसी से नहीं था। हजारों सालों से दुनिया में लोग, मतलब इंडिया में लोग ऐसे रहते हुए आ रहे थे। ये समझ लो एक जमाना ऐसा भी था कि पूरे इंडिया में क्या अफगानिस्तान तक अकबर की हुकूमत थी। ठीक है, तब भी लोग ऐसे ही रह रहे थे। अकबर क्या, जो उसका अकबर का क्या मतलब राइट हैंड था, वो खुद हिंदू था, मान सिंह वॉज अ हिंदू। ठीक है, उसने हिंदू से शादी करी, तो ये सारी चीजें थी, तो इसको हम कहते थे ये हमारा कल्चर है। हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे हैं, राजा हिंदू राजा मुस्लिम बीवी हिंदू। ठीक है, तो ये सब चीजें बड़ी कॉमन थी। बट अब इतना नहीं रहा है भाई, अब इतना बवाल थोड़ा कर ही दिया है, मतलब अभी भी है जिनके दिल में है, क्योंकि ये सारी चीजें दिल से होती हैं। अगर तुम्हें प्यार करना है दूसरों से, तुम दिल से करते हो या कल्चर से करते हो, तो एथॉनिसाइड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कल्चर। ठीक है। अगला क्या है, ओमनी। ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है, ओमनी तुमने सुना होगा ना, ओमनी करके एक गाड़ी भी आती है, इसमें सब कुछ भर लो, इसके डोर भी अलग तरह के होते हैं। तो ओमनी का मतलब होता है एवरी साइड, एवरी, तुमने सुना होगा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह है, सब जगह मौजूद है, तो ओमनी का मतलब है एवरीथिंग या एवरीवेयर। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग इज ओमनी साइड। ठीक है भाई, यहां पे साइड होती है खत्म, और सीधे क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा क्या हो गया, नहीं चल रहा तो एक बार कंप्यूटर भी बंद करो, सब कुछ बंद करो और दोबारा खोलो, तब चल जाएगा। हाँ, एक और टॉरस भी होता है, पता नहीं उसका मुझे हिंदी वाले नहीं पता। हिंदी वाला बस मुझे अपना पता है, कुंभ, कुंभ, एक्वेरियस। भाई साहब यहां तक समझ में आ गया, थम्स अप दे दो, आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन करने के लिए कमर कस लो, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पे मैं कर रहा हूं चैट बंद और सीधे करेंगे क्वेश्चन। चैट बंद मेरी, चैट बंद, चैट बंद, मेरी शक्ल बंद, मेरी आवाज बंद। ऐसा आवाज आ रही है, ये बताओ स्पीड कैसी है, स्पीड कैसी है, स्पीड फास्ट है, स्लो कर देते हैं। एक मिनट रुको, स्लो करता हूं।
होमवर्क आज भी मिलेगा तुम्हें। अब ठीक आ रही है स्पीड? अब ठीक है स्पीड? बताओ, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, यही रखता हूँ स्पीड। मजा आया? 20 क्वेश्चन धपड़ धपड़, आंसर देखो जल्दी से। और आज के बाद अब तुम्हारे साइड गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो किलिंग ये मैंने तुम्हें बताया था, सुसाइड। होमवर्क याद रखना, होमवर्क देता रहूंगा। किलिंग ऑफ ह्यूमन, होमिसाइड। सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। वंस चाइल्ड को मार देने के लिए चाइल्ड को मारा तो फिलिसाइड। अ केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए हर्बिसाइड। ठीक है, अकारी साइड इज योर होमवर्क, ये करके लाओगे घर से। फोटोसाइड इज योर होमवर्क, ये करके लाओगे घर से। कार्निसाइड इज योर होमवर्क। तो ये तीनों भाई साहब नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 याद रख लेना, रिकॉर्डेड सेशन में से निकाल के, इस पे होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट। वीरियोसाइड इज किलिंग ऑफ वायरसेस। भाई जर्मीसाइड इसके लिए था, फंगीसाइड इसके लिए था, तो किलिंग ऑफ वायरस इज व्यूरिसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ ये मैंने 2 बार कराया था तुम्हें। किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट ये तुम्हारे ऊपर वैट लगाता था, वेटिसाइड। एम्बिसाइड इज किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। द मर्डर ऑफ पेरेंट क्या था? पारिसाइड, पारिसाइड और अ नियर रिलेटिव, पारिसाइड ये कराया है मैंने तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट। द एक्ट और किलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल क्या था? जीनोसाइड। मर्डर ऑफ अ मैन, एंड्रोसाइड। एंड्रो मैन याद कराया था तुम्हें फोबिया में, फोबिया में कराया था, साइड में काम आया। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, फ्रेट्रीसाइड। अच्छा, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, रेजिसाइड। और रिगैलिसाइड ये है तुम्हारा होमवर्क। तो ये तुम्हारा चौथा वर्ड है जो होमवर्क में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। कमिटिंग अब, अच्छा जब तुम रिवेंज में किसी को मारते हो, रिवेंज में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैसाकर, मैसाकर। ठीक है, वेंडेटा से कोई मतलब नहीं है, वेंडेटा हैज नथिंग टू डू विद मर्डर। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, पता करके आओ वेंडेटा क्या होता है। तो ये हो गए तुम्हारे 5 वर्ड। होमवर्क रोज मिलेगा, याद रखना। एक्ट ऑफ मर्सी, यूथनेशिया होता है, मर्सी किलिंग बोलते हैं इसे। कोई मर नहीं पा रहा है और हम उसे
हम उसे इंजेक्शन देके मार देते हैं क्योंकि वो बहुत पेन में है, तो मर्सी किलिंग बोलते हैं। ठीक है, इमोलेशन एंड एस्फिसिकेशन ये तुम्हारा होमवर्क है। तो 5 और 2 7 वर्ड हो गए तुम्हारे पास होमवर्क में। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग हमने ओमनीसाइड तुम्हें कराया है। थेनोटोसाइड का क्या मतलब है? बीटिंग डेथ। मतलब तुमने क्या कहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने मौत को हरा दिया। पहले जमाने के लोग होते थे ना, उनको लगता था कि मैंने मौत को हरा दिया, मैं अमर हो गया हूं, तो वो क्या था? थेनोटिसाइड। कॉस्मोसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ अ कॉस्मिक बॉडी। कॉस्मिक कॉस्मिक बॉडी कौन होती है भाई? आसमान में, ठीक है, स्पेस में जो बॉडीज है, मान लो तुमने कोई प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसमें कॉस्मिसाइड बोलते हैं। वेटिसाइड तुम्हें पता ही है। निपोटिसाइड किलिंग ऑफ फेवरेट। वेसिसाइड किलिंग ऑफ काउस, ये मैंने अभी बताया था। किलिंग ऑफ डियर सर्विसाइड। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कल्चर, हाँ ये तुम्हारा होमवर्क है, पहले ही दे चुका हूँ, है ना, इससे पहले वाले में भी आया था ये अकारीसाइड। किलिंग ऑफ अ लॉर्ड और मास्टर, हरिया ने मारा था, हरिया याद है तुम्हें? किलिंग ऑफ अ टायरेंट, ये टायरानीसाइड, एकदम आसान फुद्दू क्वेश्चन। मैट्रीसाइड, मैट्री मारी टी से नहीं है, मैट्री है, मैट्री मतलब मदर, किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रीसाइड मैटरनल पैटर्नल। एफीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बग्स, छोटे छोटे स्मॉल कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मार देना, उसको हम एफीसाइड बोलते हैं, एफीसाइड। नेक्स्ट, ये जहां भी आ जाना इच, जहां भी तुम्हें लगे ए इच, इच थी, इच थी मतलब फिश। इच्थियोसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ फिश। रेप्टाइल्स का मैंने तुम्हें याद करा दिया था, ठीक है। एम्फेबियंस और मैमल्स का कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐसा सच नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोलिसाइड, अपने ही बच्चे को टपका देना, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। किलिंग ऑफ गॉट, डीसाइड था, डीसाइड ये वाला जिसने लगाया गलत हुआ है तुम्हारा, ठीक है। एनीसाइड का मतलब होता है टेप वॉर्म्स को मार देना, ठीक है, वॉर्म्स होते हैं कीड़े, उनको मार देना। किलिंग सब्सटेंस और प्रिपरेशन में ये क्या कह रहा है? सब्सटेंस और प्रिपरेशन स्पेशली एन इंसेक्टिसाइड कैपेबल ऑफ किलिंग एग सेल्स। ओविसाइड, ओविसाइड है ना, ओवी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओविसाइड, क्योंकि ओवरी में एग्स होते हैं तो उससे ये बना है। नहीं, ओवरी में एग्स होते हैं उसी से ये बना है, इसलिए ये ओविसाइड होगा, ठीक है। अब जल्दी से मुझसे डाउट पूछ लो, सबसे पहले डाउट, सबसे पहले डाउट, पहले डाउट फिर क्वेश्चंस। पहले डाउट फिर आंसर्स। मैसैकर का मतलब होता है मास किलिंग, हाँ बहुत सारे लोगों को मार देना, और कोई ऑप्शन वहां पे आ भी नहीं रहा, और वो तुम हमेशा रिवेंज में ही मैसैकर करते हो, नो डाउट, बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, अब एक बार जरा स्कोर बता दो सारे अपना, सारे के सारे 27 30 29, अच्छा 29 28 27, क्या बात है, विशाल खुश हो गया। तुम देख रहे हो, तुमने एक क्लास के अंदर अभी जो मैं मिनिमम स्कोर सबसे कम मुझे दिख रहा है वो 22 दिख रहा है। मैं बताता हूँ बच्चे का नाम किसका 22 आया, हाँ औरिशो घोष का, औरिशीष घोष का 22 आया है। बाकी सब का स्कोर 25 से ऊपर है या 25 के आसपास है। 28 अदिति का, 27 अनन्या का। तुम लोगों ने तो भाई आग ही मचा दी। तो भाई अब बताओ, क्या क्या ये बैच लेके तुम कहीं से नुकसान में रहे? भाई साहब 30 वर्ड याद करके जा रहे हो थपड़ थपड़ एक दिन के अंदर, और क्या चाहिए मेरा बच्चा, और क्या चाहिए? 70 वर्ड तुम्हें फोबिया के याद हो गए पिछले 2 दिन में, है ना, और 44 वर्ड आज मैंने इसके कराए, और जब तुम्हारा टेस्ट लिया तो तुमने आग मचा दी भाई।
थैंक यू सो मच। अलका बोल रही है प्राइसलेस है, आई एम सो हैप्पी सर, ये बैच सबसे बेस्ट लग रहा है। हाँ अनन्या, अभी तुम देखो, अभी शुरुआत है, अभी तो मजा आना शुरू होगा। ठीक है, तो चलो। हाँ पहले एसएससी के नाम से डर लगता था, अब 10 महीने पहले, अब तो तुम भमोड़ दोगे एसएससी। ठीक है, चिंता मत करो। तो चलो बेटा, अभी मेरा टाइम हो गया है, एनालाइजर लगा है, अभी मुझे जाना है, 8:30 बजे फिर से इसका डेमो लगेगा, अगर किसी को रिवीजन करना हो तो आ जाना। आज आखिरी दिन है डेमो का, आज के बाद नहीं लगेगा। पढ़ाने का मेथड एक्सीलेंट, आगे आगे देखते जाओ, हाँ मजा आ जाएगा आज वो कैब बैच। और देखना तुम, अगला बैच जब वो कैब बैच आएगा ना, 800 रुपये का बेचूंगा। ठीक है, वो बिकना है मुझे पता है। अभी 500 में जो तुमने ले लिया, तुम्हारे आगे मजे। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।